वेरी गुड आफ्टरनून। तो आज हम आ पहुंचे हैं सेफ होम इन्वेस्टमेंट्स। जैसे नाम खुद ही बता रहा है, इट्स बहुत रिनाउंड रियल एस्टेट फर्म है डीएलएफ फेज 2 में, और आज उनके फाउंडर मिस्टर ईशान जेटली हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो ईशान, वेलकम ऑन बोर्ड। ईशान, थैंक यू एक तो पॉडकास्ट पे आने के लिए। थोड़ा सा अपना जर्नी के बारे में बताइए कि कहाँ से जर्नी शुरू हुई, क्या माइंडसेट था। रियल इस्टेट की जर्नी मेरी 14-15 साल पहले स्टार्ट हुआ एंड द ओनली रीज़न आई जॉइन रियल इस्टेट वाज मुझे इस ट्रेड में बहुत पोटेंशियल दिखती है एंड मुझे लगता है इससे अच्छी फील्ड कोई है ही नहीं इंडिया में। So, Ishan, looking at your fancy attire with the mustache and everything, गुड़गांव के ब्रोकर का माइंडसेट कैसे बदला है? बिकॉज नॉर्मली लोग गुड़गांव के ब्रोकर को एन ट्रेडिशनल ओल्ड स्टाइल समझते थे। हाउ द न्यू जनरेशन लाइक यू ब्रिंगिंग द चेंज इन गुड़गांव रियल एस्टेट? मेरे हिसाब से गुड़गांव के जो नए ब्रोकर्स हैं उनका माइंडसेट बिल्कुल ओल्ड स्कूल नहीं है। इफ़ यू कंपेयर इट टू पुराने टाइम में ब्रोकर का मतलब अगर आप किसी को बोले कि आप ब्रोकरेज में हैं, आप ब्रोकर है या प्रॉपर्टी डीलर है, तो लोगों के माइंड में एक फिगर आ जाती थी कि अच्छा वाइट जूते, वाइट पैंट, शर्ट पहनी होगी और घर दिखा रहा होगा। बट नाउ इफ आई सी गुड़गांव रियल एस्टेट नाउ, इट इज एज गुड एज अ कॉर्पोरेट। पीपल आर रियली प्रोफेशनल, प्रॉपर कंपनीज की तरह काम होता है। द बेसिक वे इज आउट। टुडेज ब्रोकर्स आर रियली प्रोफेशनल। व्हाट इज योर व्यू पॉइंट ऑफ, पहले क्या होता था, जो ब्रोकर्स होते थे ना, वो 99 एकम मैजिक ब्रिज से लीड जनरेशन करते थे। नाउ everybody has moved towards influencer marketing on YouTube, Instagram. What is your secret success for lead generation? Which platform you depend on? आज अगर मैं बोलूँ तो सबसे ज़्यादा लीड जनरेशन हो रही है सोशल मीडिया से, मेटा, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। इफ़ आई टॉक अबाउट पहले लोग डिपेंडेंट थे 99 एकर्स, हाउसिंग.com। हम सब प्लेटफॉर्म पे हैं, बट आज के टाइम पे सोशल मीडिया से अच्छी लीड्स कहीं नहीं आती। What do you see the future of Gurugram? Because like Hong Kong, Dubai, Singapore, now M3M has collaborated with Elisa, Jacob & Co. Then Signature Global is doing with Lamborghini. Where do you see the future of Gurugram real estate? मैं जब से गुड़गांव देख रहा हूँ और आई हैव सीन इट अपवर्ड्स ओनली एंड आई थिंक गुड़गांव ऊपर ही जाएगा, नीचे जाने का मुझे कोई रीज़न लग नहीं रहा गुड़गांव के लिए। जितनी डेवलपमेंट गुड़गांव में चल रही है, जितना सरकार हमारी काम कर रही है गुड़गांव के लिए, आई थिंक इट्स गोना गो लाइक अ रॉकेट। सो ईशान, आपने बोला कि ऑलरेडी हम देयर इज अ फ्यूचर ऑफ गुरुग्राम रियल एस्टेट, पर मैंने ना सुना है एक मिथ बहुत वायरल हो रखा है कि गुरुग्राम एक बबल है, ये बस्ट होने वाला है। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये कोई बबल है और ये बर्स्ट होगा, बिकॉज इफ़ यू सी गुड़गांव, द फर्स्ट पार्ट एज सुन एज यू एंटर गुड़गांव फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम NH8, सबसे पहले फेज़ 3, DLF फेज़ 2, फेज़ 1 आता है। These places are as good as Delhi. A lot of people I know have moved from Delhi. अब एंड यूजर्स यहाँ आ गए हैं, फाइनेंशियल मार्केट नहीं है कि रेट ऊपर नीचे जा रहे हैं। आज स्टेबिलिटी है गुड़गांव मार्केट में। लास्ट 2.5 ईयर्स से ग्रेजुअली रेट्स इंक्रीज हुए हैं, ओवरनाइट नहीं हुए। सो आई सी स्टेबिलिटी इन द मार्केट। आई डू नॉट सी इट एज अ बबल। हाँ, अब हो क्या रहा है, इस एरिया को देख के लोग आगे रेट्स बढ़ा रहे हैं। से इफ़ यू से मानेसर और द्वारका एक्सप्रेस वे, वहाँ मुझे लगता है कि थोड़ी करेक्शन आनी चाहिए, बट दिस साइड ऑफ गुड़गांव आई थिंक इज गोइंग टू बी स्टेबल लाइक ऑलवेज। अब आप जैसे कहते हो कि सरकार ऑलरेडी बहुत काम कर रही है, बट देयर इज अ इमोशनल सेंटिमेंट इन द मार्केट विद न्यू पॉलिसीज व्हिच कम्स रिपीट एंड रिपीट कि फोर्थ फ्लोर बंद हो जाने चाहिए। देयर इज लॉट ऑफ हेयरिंग हैपनिंग्स ऑन दैट इन द कोर्ट, बट देन एवरीबडी रेजेस अ क्वेश्चन कि इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर सिटीजन का काम है, रियल एस्टेट ब्रोकर का काम है, या सरकार का काम है? वेयर आर वी लैकिंग इन दिस? इंफ्रास्ट्रक्चर लोग कह रहे हैं रेडी नहीं है। अब मैं बोलूँ किसका रीज़न, ब्रोकर है, सरकार है,
या फिर सिटीजन है, आई डोंट थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है। एक शहर बसने में टाइम लगता है। रोम वॉज नॉट बिल्ड ओवरनाइट। गुड़गांव जो आज से 10 साल पहले था और आज है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। डे एंड नाइट काम चल रहा है इम्प्रूवमेंट के लिए। जितने अंडर पासेज आ रहे हैं, फ्लाईओवर्स आ रहे हैं, बैक टू बैक कंस्ट्रक्शन चल रही है, उसको मैं एक इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट ही मानता हूँ। एंड मैं मानता हूँ हमारी सरकार बहुत अच्छी तरह काम कर रही है ग्रोथ के टूवर्ड्स, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज ग्रोइंग ओवरनाइट। थोड़ा सा सेफ होम इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताओ कि कहते हैं कि गुड़गांव में तो लोग कम है और ब्रोकर ज़्यादा है। राइट, राइट। हाउ सेफ होम इन्वेस्टमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर ब्रोकर, और कोई क्लाइंट जो ये पॉडकास्ट देख रहा है, अगर वो अपना ड्रीम होम ढूंढ रहा है गुड़गांव में, सेफ होम इन्वेस्टमेंट उनके लिए बेस्ट चॉइस कैसे है और वो उनकी कैसे हेल्प कर सकता है? सेफ होम इन्वेस्टमेंट्स ऐसे अलग है बाकी ब्रोकर से। वी गारंटी यू द ट्रांसपेरेंसी इन द डील। हमारी यूएसपी है डॉक्यूमेंटेशन। Documentation is always taken care by us. We go through it before the client does. Safety, security, and as the name says, it's very safe. So हमारे क्लाइंट को इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है और वो हम प्रोवाइड करते हैं। आपने मुझे बैक स्टेज बताया कि यू बीन वर्किंग फ्रॉम लास्ट 14 इयर्स इनटू रियल एस्टेट। कस्टमर बिहेवियर कैसे बदला है पिछले 5 साल में, और कोई एक ऐसी मेमोरेबल डील बताओ कि जहाँ पे तो मतलब क्लाइंट को तो सब कुछ ही चाहिए? कस्टमर बिहेवियर कभी भी एक सा ना था, ना है, ना होगा। एवरी कस्टमर इज़ डिफरेंट। कस्टमर को रीड करना है, समझना, मतलब इट्स रियली डिफ़िकल्ट। बट देन एक ज़रूर एक बार हुआ जो मेरे को शायद कभी नहीं भूलेगा। एक क्लाइंट थे डॉक्टर साहब, जिनको मैं घर दिखा रहा था रेंट पे। उनका बजट था कि यार मेरे को रेंट पे एक 4 BHK चाहिए। एंड इन 3 months आई शोड हिम मल्टीपल हाउसेज। मैंने उनको 50 एक ऑप्शन रेंट के दिखाए होंगे, बट इन दी एंड ही कन्वर्टेड एंड बॉट अ रियली गुड 4 BHK 500 स्क्वायर यार्ड हाउस पार्क फेसिंग फ्रॉम मी, विच वॉज अ शॉकर टू मी कि क्लाइंट रेंट देखने आए थे और अपना घर ले गए। तो ये शायद चीज़ मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। अगर आपको अपने क्लाइंट्स के लिए पैसा लगवाना हो फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट और फ्रॉम एन एंड यूजर पॉइंट ऑफ व्यू, which micro market is the next boom or the dark horse of the Gurgaon? Is it extension? Is it Golf Course Road? Is it SPR? What is now next boom in Gurgaon? For me, the next black horse of Gurgaon is Extension Road. Still, I think Extension Road is undervalued. A lot of development is coming there. I don't think there's any builder who's not there. From Godrej, Oberoi is coming up there, DLF is there, Adani is there, MZM is there. I doubt any builder is not there. That market is going to go boom. I see a lot of potential at Extension Road. I give the thumbs up to Extension Road. Way to go. But with so many inventory available on Extension, SPR, Dwarka Expressway, what is the future of builder flows? कभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता जितनी भी हाई रेंज अपार्टमेंट्स आ जाए। अ लॉट ऑफ पीपल, आई नो, लोगों का माइंडसेट होता है कि बिल्डर फ्लोज में उनको 25% ऑफ लैंड शेयर मिलता है, जो बहुत बड़ी बात है। भगवान न करे कभी कोई नेचुरल कैलामिटी आती है एंड थिंग्स गो हेवाय, तो एक क्लाइंट के माइंड में एक ज़रूर होता है कि यार इस ज़मीन में मेरा 25% लैंड शेयर तो है। फ्लैट्स के अंदर वो प्रोवाइड नहीं होता। एंड बिल्डर फ्लोर के अंदर एक ईज आउट रहता है कि यू गेट एक्स्ट्रा यूजेबल एरिया दैन, क्योंकि फ्लैट्स के अंदर लोडिंग इतनी ज़्यादा होती है, 35 से 40% लोडिंग तो आम है। इसलिए आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल स्टिल प्रेफर बिल्डर फ्लोर्स। What is your biggest learning in last over a decade of experience? What is your biggest learning? My experience over the last decade would be any client is a potential client. हम ये जज करना शुरू कर देते हैं कि इसका 2 करोड़ का बजट है, ये ले पाएगा नहीं ले पाएगा। बहरहाल 2 करोड़ के बजट वाला क्लाइंट 5 करोड़ की चीज़ भी लेके जा सकता है, 5 करोड़ के बजट वाला क्लाइंट 2 करोड़ की चीज़ भी लेके जा सकता है। देयर इज़ नो डेफिनेशन कि हम, अ लॉट ऑफ ब्रोकर्स आए नो जज कर लेते हैं कि यार इनका 2 करोड़ का बजट है, हो सकता है 2.5 तक ना आ जाए। नेवर जज अ कस्टमर। लोगों की पोटेंशियल हमें जज नहीं करनी चाहिए। एंड
हर एक कस्टमर को जो वो कह रहे हैं वो दिखाना चाहिए विदाउट एनी जजमेंट। What is the biggest challenge for a real estate broker today? Biggest challenge? I don't see any challenge. The market is going really good. A lot of new brokers are coming to real estate. I see a lot of young kids into real estate. So that thing, I think that's a good thing. पहले real estate का मतलब होता था एक आदमी 50 साल का, 45 साल का या 55 साल का, whatever the age is. आज I see a lot of young kids who are 20, 22 are getting into real estate. So I think real estate is going really good. कोई challenge नहीं दिखता मुझे उसमें। So ईशान, आप तेरागी यूज कर रहे हो बहुत टाइम से, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ, कहाँ से पता चला, कौन सा फीचर सबसे बढ़िया लगा, और कभी ऐसा हुआ कि किसी क्लाइंट की तेरागी की वजह से आपकी जान बच गई? एक बार नहीं, ये मल्टीपल एक्सपीरियंस हो चुके हैं। मतलब रैंडमली क्या होता है, आप मैं छुट्टी पे हूँ, कहीं मैं बाहर जा रहा हूँ, क्लाइंट का फ़ोन आ गया, रैंडमली इंस्टाग्राम चली गई, क्लाइंट ने फ़ोन किया, अच्छा इस बजट में क्या क्या अवेलेबल है। अब सारी इन्वेंट्री आपको दिमाग में याद रह नहीं सकती, आपको दो चार चीज़ें रहती है, आप बता देते हो। बट अब क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट मल्टीपल ब्रोकर्स के टच में है, ये मैंने देखा हुआ है, ये मैंने देखा हुआ है। तब तेरा आगे मेरी जान बचाई थी। यूँ खोला, अच्छा ये इन्वेंट्री इस प्राइस में अवेलेबल है, और क्लाइंट कहते हैं यार आपके पास तो बहुत इन्वेंट्री है। अब मैं उनको बता नहीं सकता कि तेरागी ने हेल्प की है। एंड आई हैव बीन विद तेरागी सिंस दे स्टार्टेड। कमल भाई तेरागी की टीम में हैं। जब ये स्टार्ट हुआ तो उन्होंने कहा हमारे साथ जुड़ो, और उस दिन से आज तक इन्वेंट्री को लेके मेरे को आज तक टेंशन नहीं हुई कि मेरे पास इन्वेंट्री नहीं है। इन्वेंट्री की भरमार होती है तेरागी में। So Ishan, finally 2 questions. First is 15 seconds. Tell everybody safe home investments क्या है और हमें क्यों चुनो अपने नेक्स्ट हाउस के लिए? सेफ होम इन्वेस्टमेंट हमारे लिए तो हमारा बच्चा, हमारी जान है। एंड यू हैव टू ट्रस्ट अस बाय सेइंग दिस, वी विल हेल्प यू गेटिंग द बेस्ट डील इन द मार्केट एंड बाय यू द बेस्ट हाउस फॉर यू। प्लीज चूज अस एंड वील हेल्प यू गेट द बेस्ट प्राइस। थैंक यू। सो अगर आप अपना नेक्स्ट ड्रीम होम ढूंढ रहे हो गुड़गांव में, या किसी बाकी ब्रोकरों से परेशान हो गए हो, तो सेफ होम इन्वेस्टमेंट का इंस्टाग्राम हैंडल ये रहा, और उनका ऑफिस DLF Phase 2 में है। ईशान एंड हिज टीम पर्सनली विल हेल्प यू टू गेट योर ड्रीम होम। Absolutely. All you guys are welcome. I'm 24/7 available. Just a call away. किसी भी टाइम आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, इन्वेंट्री लेने के लिए या कुछ बेचने के लिए भी। सेफ होम बाय ईशान हमारा इंस्टा हैंडल है। We're there. YouTube चैनल है। Please like us, subscribe us, and call us to buy your dream house. Thank you. एंड ईशान, फाइनली अगर बाकी ब्रोकर्स अगर ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, आप उनको क्या बताना चाहोगे कि अगर वो तेरागी यूज नहीं कर रहे हैं तो वो क्या मिस कर रहे हैं? भाई वो आप कुछ मेजर चीज़ मिसिंग कर रहे हो। जो टाइम आप वेस्ट करते हो इन्वेंट्री ढूंढने में, वो टाइम आप अपना क्लाइंट कन्वर्ट करने में लगाओ। हमारा मिनिमम एवरेज में बात करूं तो दिन का 1.5 से 2 घंटा बचता है, जो पहले हम इन्वेंट्री ढूंढने में लगाते थे। आज वो सिर्फ हमारे लिए एक फ़ोन पे है, तेरागी खोला, इन्वेंट्री आ गई। और आज तक नहीं हुआ कि तेरागी पे वो इन्वेंट्री ना हो जो मार्केट में अवेलेबल है। तो आपके पास अगर तेरागी नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इट इज़ रियली हेल्पफुल। सो थैंक यू ईशान, तेरागी पॉडकास्ट पे जुड़ने के लिए आपने समय निकाला, और फॉर दिस वैल्यूएबल इनसाइट्स अबाउट द मार्केट। वी ऑल होप कि गुड़गांव मार्केट रियल एस्टेट ऐसे ही ग्रो करता रहे, एंड देयर इज लॉट टू बी डन इन गुड़गांव। एब्सोल्युटली। रब सबको चढ़ती कला च रखे, वाहेगुरु मेहर करे, सब कमाओ हम कमाए, आप अच्छा घर लीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू ईशान।